धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तो आ गया, आपने देख लिया इंडिया की जेन ज़ी ने अचीवमेंट की और ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है उनके लिए मैं समझता हूँ। और ये अचीवमेंट सिर्फ जो है वो भारत में जेन ज़ी के एहतजाज से नहीं निकली है, पूरी दुनिया में जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, यूथ थी, वो भी इकट्ठे हुए निकले। दिलचस्प बात ये थी कि इसमें कहीं कोई पार्टी लाइन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये जो एहतजाज थे भारत से बाहर भी या इंडिया के अंदर भी कोई जो अपोजिशन जमात है, कांग्रेस वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। वो तो पिछले 14 साल से एक गैर फ़हाल किस्म की अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो साबित हुई है कि 14 साल से मोदी का जो इक़्तिदार था, जो भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर उसका कोई चैलेंजर नहीं था। अब भारत की यूथ जो है, जो जेन ज़ी है, वो एक चैलेंजर की सूरत में सामने आ चुकी है। उन्होंने अपना मुतालबा मनवाया है। जो पूरा स्कैंडल था एजुकेशन वाला, उसके अंदर करप्शन और इम्तिहान के अंदर जो चीटिंग का सिलसिला था, ऑफ कोर्स उसमें जो उनका यूनियन मिनिस्टर है वो ख़ुद से तो नहीं सारे एग्ज़ाम्स के पेपर लीक कर रहा था, ये जो भी था, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के जेन ज़ी ने एक काम शुरू किया है। अब ये काम कहाँ तक जा सकता है, क्या रुकेगा या नहीं, या क्या मोदी चेकमेट हो गया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात ज़रूर वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान और इंडिया में बुनियादी फ़र्क जमहूरियत का है। भारत के अंदर देयर इज़ नो डाउट कि एक फैशिस्ट रजीम है। जो मोदी का तर्ज़ सियासत या तर्ज़ हुकूमत है उसको आप फैशिज़म कह सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे उसका इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर आवाम की आपको सुनना पड़ती है। मैंने आज से 2 रोज़ कबल एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि मोदी शायद इस चीज़ को रोक नहीं सकेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि मोदी के पास ना ही ISI है, ना उसके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ना उसके पास जनरल फैसल नसीर और वाजिद अजीज़ जैसे जर्नैल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेन ज़ी के इस चीज़ को मोदी किसी तरीके से दबा पाएगा। वही हुआ, उसको घुटने टेकने पड़े और सुनना पड़ा जो इस वक्त मूवमेंट बन रही थी। अगर वो ज़िद पे आता तो ये मूवमेंट ज़्यादा स्प्रेड आउट भी कर सकती थी, लिहाजा उसने सियासी फ़ैसला यही किया और अपने बहुत करीबी साथी से इस्तीफ़ा ले लिया। अब ज़ाहिरी बात है वो इस चीज़ को, ये सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए है। अब जेन ज़ी का अगला एजेंडा क्या होता है, क्या बात सिर्फ इस इस्तीफ़े तक थी या कुछ मज़ीद मुतालबात भी किए जाएंगे, ये तो आगे चल के देखा जा सकता है। और इंडिया का इशू है, हम तो सिर्फ उसको बाहर से बैठ के देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती है? पाकिस्तान में इस वक्त देख लीजिए बूमर्स की हुकूमत है। हमारे जैसे जो जेन एक्स वाई मिलेनियल्स, हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने कौम की तामीर में शायद कोई कलीदी किरदार अदा नहीं किया। और अब हम जैसे बाबे भी बैठ के जेन ज़ी की तरफ देखते हैं या आने वाली नस्ल की तरफ देखते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको यही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो बुनियादी फ़र्क है पाकिस्तान और भारत का, वो है स्टूडेंट यूनियंस का ना होना। भारत के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां वहां पर आज भी सरकारी हैं, और उन यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट यूनियंस हैं जहां पे स्टूडेंट सियासत के मैदान में आते हैं। वो सियासत की नर्सरियां हैं, मुख्तलिफ कह लीजिए मकतबा फ़िक्र के लोग होते हैं, कोई लेफ़्ट का है, कोई राइट का है, कोई रिलीजियस है, कोई नॉन रिलीजियस है, सेक्युलर है, लेकिन वो तमाम लोग उस नर्सरी में परवरिश पाते हैं और फिर अपने सियासी कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमने बहुत अरसे से स्टूडेंट यूनियन को बंद कर दिया है। और अब स्टूडेंट यूनियन तो छोड़िए, हमने जो अपना हमारा जो सारा सिलसिला था एजुकेशन का, उसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया है। अब ये गैर सरकारी इदारे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लम्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटियां या प्राइवेट हैं या अब फ़ौज ने बना ली हैं। नस्ट है, फास्ट है, ये फ़ौज के इदारे हैं। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कैसे पाकिस्तान में जेन ज़ी जो है वो सियासी तौर पर इंगेज और एक्टिव हो सकती है? ये वो सवालिया निशान है जो हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारी सियासी जमातों ने अपने यूथ विंग्स तो बनाए हुए हैं, लेकिन वो हरगिज़ एक सियासी सोच पैदा नहीं करते हैं। वो सिर्फ अगली नस्ल के ग़ुलाम तैयार करते हैं। यानी कि जो जिस सियासी जमात के अंदर है उसने उस सियासी जमात के हुक्मरान ख़ानदान की खिदमत करनी है, वो एक सियासी सोच पैदा नहीं करता। बहरहाल पाकिस्तान में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो जेन ज़ी को फिर आपको कहीं ना कहीं आज़ाद सोच देनी पड़ेगी।